साथियों, इस चेहरे को तो आप पहचान ही रहे होंगे। सामाजिक न्याय की इस समय इस देश में प्रमुख और सशक्त हस्ताक्षर हैं, हमारे भाई हैं, भाई सदृश हैं, लक्ष्मण यादव जी की। इससे पहले भी आपने इनकी किताब प्रोफेसर की डायरी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि समाज में जिन्होंने, अब इनकी दूसरी किताब आ गई है जातिगत जनगणना का, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जातिगत जनगणना से कौन सा वर्ग घबराता है। वही वर्ग जातिगत जनगणना से और वही लोग घबराते हैं जिनको अदृश्य रूप से हजारों सालों से आरक्षण मिला हुआ है। उनको आरक्षण इस तरह का मिला हुआ है कि मंदिर में पुजारी वही रहेंगे, न्यायालय में न्यायाधीश लगभग वही बनेंगे या उनकी पीढ़ियां बनेंगी। तो जो लक्ष्मण यादव जी ने जो जातिगत जनगणना वाली किताब लिखी है, इसमें सिर्फ इन्होंने जातिगत जनगणना पर ही नहीं बल्कि उसके उस सकारात्मक पहलू पर और उसके उस पक्ष पर बल दिया है कि अगर भारत की 10% आबादी को प्रतिष्ठा और अवसर में हर जगह भागीदारी मिली है तो भारत इतना बढ़ा है। तो अगर जातिगत जनगणना के माध्यम से अगर 90% जो उनकी आबादी है, अगर उनको प्रतिष्ठा और अवसर में, संपत्ति में और सरकार में, या संपत्ति और जो शक्ति है उसमें अगर उनको हिस्सेदारी मिल जाएगी तो कितना आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने कितना अच्छा लिखा कि बाइबिल से लेकर के और आईने अकबरी तक में भी जातिगत जनगणना की बात करी गई। और ये सच बात है कि किसी वर्ग समूह के उत्थान के लिए कितना संसाधन चाहिए, जब तक आप उसकी संख्या नहीं जानेंगे और उसका स्वरूप नहीं जानेंगे, उसमें कितना संसाधन लगेगा, कैसे निकाल पाएंगे। तो उस सबका निदान है भारत के बहुजनों से और सब युवाओं से मेरी अपील होगी कि ये कम से कम जातिगत जनगणना जरूर पढ़िए। इस जातिगत जनगणना में बाबू जगदेव से लेकर के बिहार के लेनिन से लेकर के श्रद्धेय नेताजी लालू प्रसाद यादव, फूलन देवी, ज्योतिबा फूले, और जो एक समय में ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी थी गुलामगिरी, कुछ उसी तरह की कुछ महक और उसी तरह के कुछ विचार इस किताब में है। तो आप सब नौजवानों से हमारी अपील होगी कि इस भाई की, साथी की और इस सामाजिक न्याय के योद्धा की इस किताब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आप सबका बहुत धन्यवाद।